नमस्कार। आज के इस नए एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी निकालने वाले हैं। हम सब ठाकुर शब्द से अच्छी तरह वाकिफ हैं, है ना? आज ये भले ही सिर्फ एक सरनेम या पहचान लगता हो, लेकिन एक जमाने में ये कोई नाम नहीं बल्कि एक जॉब डिस्क्रिप्शन हुआ करता था। सत्ता और पावर का एक बहुत बड़ा प्रतीक। तो आज हम इसी ठाकुर टाइटल की पूरी जर्नी ट्रेस करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सामंती उपाधि आज के समय में एक पारिवारिक पहचान बन गई। तो चलिए शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। आखिर ये ठाकुर शब्द आया कहाँ से? ये निकला है ठक्कर शब्द से, जिसका सीधा सा मतलब होता था स्वामी, मालिक या फिर रक्षक। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कोई जन्म से मिला हुआ टैग नहीं था। ये एक रोल था, एक जिम्मेदारी थी। इतिहास में जो इंसान अपनी जमीन और अपने लोगों की हिफाजत करता था, लीडरशिप दिखाता था, उसे सम्मान के तौर पर ये टाइटल दिया जाता था। मतलब ये पूरी तरह से एक पद था, बाय बर्थ मिलने वाला कोई राइट नहीं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन मेन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। पहला, कैसे ये किसी एक जाति से कहीं आगे की चीज है। दूसरा, इसके ईश्वरीय संबंध और प्राचीन जड़ें। तीसरा, सामंती व्यवस्था में इसका रोल। चौथा, अलग अलग इलाकों में इसका इस्तेमाल कैसे बदला। और पांचवा, कैसे ये आज के मॉडर्न उपनाम में बदल गया। तो सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, एक जाति से परे इसका अर्थ। अब देखिए, एक बहुत ही कॉमन गलत फहमी है कि ठाकुर का मतलब कोई एक पर्टिकुलर जाति होता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्क्रीन पर लिखे इस पॉइंट को देखिए। ये मुख्य रूप से एक ऐतिहासिक सामंती उपाधि यानी एक फ्यूडल टाइटल था। अगर आप उत्तर भारत का इतिहास खंगालेंगे तो पाएंगे कि क्षत्रिय यानी राजपूतों के साथ साथ यादवों और भूमिहारों जैसी कई जमींदार जातियां इस उपाधि का इस्तेमाल करती थीं। ये टाइटल उन लोगों के लिए रिजर्व था जो जमीन के मालिक थे और जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर थी। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इसके ईश्वरीय संबंध और प्राचीन जड़ें। ये हिस्सा वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस शब्द का एक ड्यूअल नेचर है। एक तरफ आप इसका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट देखिए। हम आज भी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण को ठाकुर जी कहते हैं, जो दिखाता है कि वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, परम रक्षक हैं। और वहीं दूसरी तरफ इसका हिस्टोरिकल कनेक्शन देखिए। प्राचीन काल में चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, क्षत्रियों और खुद भगवान कृष्ण के वंशजों यानी यदुवंशी राजाओं ने इस टाइटल को धारण किया। तो कह सकते हैं कि ये देवत्व और सांसारिक शक्ति दोनों का एक गजब का कॉम्बिनेशन था। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, सामंती व्यवस्था का परिदृश्य। मध्यकालीन भारत में जब फ्यूडल सिस्टम अपनी पीक पर था, तब ठाकुर की भूमिका एकदम क्लियर थी। इन बुलेट पॉइंट्स पर गौर करिए। ये वो लोग थे जो स्थानीय जागीरदार हुआ करते थे। इनके पास खेती बाड़ी की बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थीं और बतौर जमींदार ये पूरी ग्रामीण इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे। और सबसे अहम बात, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, ये रक्षक थे। अपनी जमीन और उस पर काम करने वाले लोगों को बाहरी हमलों से बचाना इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। इस टाइमलाइन को अगर हम देखें तो ये पूरा ऐतिहासिक बदलाव बहुत लॉजिकल लगता है। 8वीं सदी से ही हमें इसके पक्के सबूत मिलने लगते हैं, जैसे यदुवंशी अहीर शासक ठाकुर चारूराव। फिर मध्यकाल आते आते ये टाइटल सामंती व्यवस्था में जागीरदारों की पहचान के साथ पूरी तरह सेट हो गया। और फाइनली जब हम आधुनिक युग में आते हैं और जमींदारी प्रथा खत्म होती है, तो यही पुराना ऐतिहासिक टाइटल उन परिवारों के वंशजों के लिए एक परमानेंट सरनेम बन गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, उपयोग में क्षेत्रीय भिन्नताएं। मतलब अलग अलग जगहों पर इसका मतलब कैसे बदलता था। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। अगर आप यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश का इतिहास देखें तो वहां इस टाइटल का दायरा बहुत ब्रॉड था। राजपूत, यादव यानी अहीर और भूमिहार, ये सभी प्रमुख भूमि स्वामी जातियां इसे इस्तेमाल करती थी। लेकिन अगर आप राजस्थान की तरफ जाएं तो वहां का पॉलिटिकल सीन थोड़ा अलग था। वहां ये टाइटल मुख्य रूप से उन राजपूतों पर लागू होता था जिनके पास छोटी जागीरें होती थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से इस टाइटल का पूरा सोशल कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाता था। और अब हमारे आखिरी और सबसे अहम सेक्शन की बारी, आधुनिक उपनाम में इसका विकास। एक जॉब रोल से सरनेम बनने तक का ये पूरा सफर इन 3 स्टेप्स में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। पहला स्टेप, शुरुआत हुई एक टाइटल से जो महज ये बताता था कि आप जमीन के लॉर्ड या मालिक हैं। दूसरा स्टेप,
समय के साथ इसे जमींदार समुदायों ने अपने पावर और सोशल स्टेटस के सिंबल के तौर पर अपना लिया। और तीसरा स्टेप, जब पुराना सिस्टम खत्म हुआ तो ये हमेशा के लिए एक मॉडर्न सरनेम बन गया। तो आज आप जो ठाकुर सरनेम सुनते हैं वो असल में उसी ऐतिहासिक क्षत्रिय, राजपूत या अहीर वंशावली और पीढ़ियों पुरानी लीडरशिप का एक डायरेक्ट सबूत है। तो इस पूरी जर्नी को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जरूर आता है। आज हमारे आसपास मौजूद ऐसे और कितने सरनेम हैं जो असल में कोई नाम नहीं बल्कि सदियों पुरानी सामंती नौकरियों और जिम्मेदारियों की गूंज भर हैं। अगली बार जब आप कोई नया सरनेम सुने तो जरा सोचिएगा, क्या पता उसके पीछे भी इतिहास, सत्ता और जमीन की ऐसी ही कोई जबरदस्त कहानी छुपी हो। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और इतिहास के पन्नों पर ऐसे ही सवाल उठाते रहिए।